सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, एक और फिन निफ्टी की एक्सपायरी और मैं कहूँ साइडवेज एक्सपायरी। कहीं ना कहीं मार्केट में ऑप्शन बायर्स के स्ट्रगल के दिन खत्म होते नहीं दिख रहे हैं। आज भी मार्केट अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट फिन निफ्टी की एक्सपायरी अगर मैं डे हाई से भी डे लो तक का भी मूवमेंट लगाऊं तो 60 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन मार्केट घूमता रहा। अब ऐसे मार्केट में ऑप्शन बायर्स कैसे पैसे कमाएगा? या तो उसने बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे पुट खरीद लियो या एग्जैक्ट सपोर्ट पे उसने कॉल खरीद लियो, लेकिन खरीदने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट पहले ऑलमोस्ट आधा घंटा वहां पे साइडवेज होता है मार्केट, उसके बाद मूव आता है। तो कहीं ना कहीं आज भी ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छा दिन नहीं होगा। काफी लोगों ने लॉस किया होगा, मैंने भी लॉस किया है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने फंड्स इसीलिए सिर्फ अभी 1000 रुपए के आसपास ही डाले हुए हैं। उससे मैं ट्रेड इसलिए करूंगा कि मार्केट अभी समझ में नहीं आ रही है। मार्केट इस तरह का अगर जो यूजुअल नेचर बनाती जा रही है अपना साइडवेज वाला, उस केस में ऑप्शन बायर्स मुझे डर लगने लग गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मार्केट में ये जो मूवमेंट हो रहा है ये कहीं मार्केट का यूजुअल नेचर बनना बन जाए। कहीं ऐसे मूवमेंट आते रहे तो ऑप्शन बायर्स कैसे सर्वाइव करेंगे मार्केट में? ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ी सी खतरनाक चीज है। तो कहीं ना कहीं दूसरे ऑप्शंस आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने शुरू कर देने चाहिए। ठीक है, क्योंकि पांचों एक्सपायरी आपको पैसा नहीं देंगे कमाने के लिए कभी भी। लास्ट वीक भी अगर आप देखोगे फिन निफ्टी में, लास्ट वीक ट्यूसडे को लाइक जब भी एक्सपायरी हुई थी हमारी, आई थिंक ये वाली एक्सपायरी थी, एक मूव आ गया था। लेकिन उसके बाद इस एक्सपायरी पे मैंने कल भी कहा था, आप कल वाला वीडियो देखना, कि हम आज मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। हो सकता है इस बार कल बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव आए, क्योंकि एक या दो एक्सपायरी चूज करते हैं हर हफ्ते जहां पे एक मूवमेंट देके देते हैं, और वहां पे अगर आपने पकड़ लिया तो आप पैसे कमा लोगे। जीरो हीरो तो बहुत ही पुरानी बात हो गई है। जो 5 की चीज 50 होती थी, वो आप मेरे को दिखा दो कब हुई लास्ट टाइम। फ्राइडे को ऐसे मूव आते हैं। अब देखो, फ्राइडे को जब मूव आने नहीं चाहिए, तो नॉर्मली आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट के डायमेंशन चेंज होते जा रहे हैं। इतना आसान नहीं है ऑप्शन बायर्स के लिए पैसा कमाना। ठीक है, मैं रोज आपको बताता हूँ। फिर निफ्टी में हमने ये बात करी थी मार्केट में कि हम 19,886 के ऊपर बाय करेंगे। मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया, उसके बाद मार्केट में क्या ही बचता है ट्रेड करने को? या तो मार्केट कंटिन्यूएशन करता, उसका कंटिन्यूएशन भी नहीं करा। एक ट्रेड जरूर बन सकता था, जैसे मैं आपको बताता हूँ, डेलो से यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ज्यादा नहीं। ट्रेंड लाइन टूटी, रिटेस्ट करा, उसके बाद अंदर आया दोबारा, कितना बहुत ही 15 या 20 पॉइंट का मूवमेंट आया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे, जैसे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दिया था कि डोंट बी होप, होप मत करो कि मार्केट में यहाँ पे गैप फिल होगा आज, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो बड़े गैप्स होते हैं ट्रैप होते हैं हमेशा। और वो ट्रैप ही हुआ मार्केट ने। यहाँ पे जिसने पुट की पोजीशन बनाई होगी, 3-4 बार उसने पोजीशन बनाई होगी, लेकिन तीनों चार बार उसके बाद मार्केट ने अल्टीमेटली उसको बाहर फेंक दिया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुश्किल मार्केट चल रही है। कब तक चलेगी, कब कहाँ तक चलेगी, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, कल की एक्सपायरी की हम एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी निफ्टी की नहीं। उसके पहले रिव्यू की बात कर लेते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी में जाऊँ तो बैंक निफ्टी हमने क्या बात करी थी उसकी बात करते हैं। कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि गैप अप में ही सब कुछ निपट गया। तो गैप अप में जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर कैसे ही ट्रेड करोगे आप? अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में हमारा लेवल था 44,357। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता, इसके नीचे ओपन होता, तो ऊपर क्रॉस पे कर देते ट्रेड, लेकिन हमारे टारगेट के आसपास खुला 44,569। यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है कि टारगेट को आप रेसिस्टेंस भी ले सकते हो। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनी थी, तो आप इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं मिलता। उसके बाद मार्केट पूरा, अगर आप देखोगे, पूरा साइडवेज हो चुका। एक ट्रेड यहाँ बनता था। देखो, ये ट्रेड मैं आपको रोज बताता हूँ एक पैटर्न, कि डे लो से एक ट्रेंड लाइन जरूर बनाया करो जब 2 या 3 पॉइंट हो जाए, क्योंकि ये ट्रेंड हमेशा 10 में से लाइक 7 बार चलता है। यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, लेकिन ब्रेक करने वाली कैंडल इतनी बड़ी बन गई कि लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी लाइक वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक कंफर्मेशन ये भी था कि मार्केट ने यहाँ पे डे लो भी तोड़ा था साथ में, तो यहाँ पे रिटेस्ट पे आप ट्रेड कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में जब लॉस हो जाते हैं ना एक्सपायरी पे, कोई फिर निफ्टी ट्रेड कर रहे होंगे सारे, और वहाँ पे जब आपको लॉस हो रहे होंगे, तो बैंक निफ्टी को कौन देखता है? या तो आप बैंक निफ्टी करो ट्रेड, या फिर आप सारे इंडेक्स मत करो। तो आपको एक स्पेशलाइजेशन करनी है तो स्पेशलाइजेशन में जाओ। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ ना, कि आज एक्सपायरी पे किसको लालच नहीं आता? एक्सपायरी पे तो 90% लोगों को लालच आता ही है, तो एक्सपायरी ही ट्रेड करते हैं नॉर्मली, और उस एक्सपायरी पे ही वो आपके साथ खेल जाते हैं, और वही होता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ फंड्स कम से कम रखो। मैंने भी कम से कम ही रखे हैं। 300 रुपए का लॉस है, सिर्फ 1000 रुपए डाले हुए मैंने अभी, जैसा आपको बताया था। 2 दिन हमने 143-116 रुपए कमाए। आज हमारे 300-350 रुपए चले गए। तो लेकिन इससे कुछ बुरा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने वो जो फंड्स रखा हुआ है 1000 का, 1000 रुपए चला भी जाएगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं फंड तभी डालूंगा जब मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा मार्केट में, कोई प्रोबेबल सेटअप मिलेगा हमें। ठीक है, हो सकता है कल मैं फंड्स ऐड करूं और कल मैं शायद ट्रेड करूं प्रॉपर। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी कुछ रिव्यू की बात हो गई हमारी। अब बात करते हैं निफ्टी के रिव्यू की, उसके बाद हम तीनों इंडेक्स देखेंगे। सॉरी, फिर निफ्टी को छोड़ के, फिर निफ्टी तो एक्सपायरी भी करते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी में देखेंगे। बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी भी है, कि मार्केट वहां पे कहाँ तक जा सकता है। पहले निफ्टी चला देता हूँ मैं, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। निफ्टी में भी हमने बात करी थी, हम बाय करेंगे 19,806 पे, टारगेट हमारी 850 और 880। 850 पे मार्केट ओपन हुआ, पहले मिनट की कैंडल में ही, मतलब ये हुआ था सब कुछ। ये आपको लग रहा होगा 5 मिनट में हुआ है, 1 मिनट में ही हुआ है। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज, अगर आप देखोगे पूरा साइडवेज। एक सेटअप अगेन यहाँ पे डेलो से आप ट्रेंड बना के रखते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड मिला था, लेकिन 1:2 का। लेकिन वही है कि काफी लोगों ने नहीं पकड़ा होगा। जब इस तरह का मूवमेंट आता है ना, अगर आप फुल टाइम हो या आप पूरे दिन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो आप इस जोन में अगर बाय सेल करके थक चुके हो, तो आप ये मूव भी नहीं पकड़ पाओगे। इसके 90% चांसेस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में इसलिए अपने सेटअप का वेट करो, जब सेटअप बने तभी ट्रेड करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम मार्केट में रुक रहा है। अगर आप ध्यान से, थोड़े बहुत स्पाइक्स आते हैं, लेकिन मोमेंटम रुक जाता है बार बार। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं सबसे पहले, कि बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे कल। नेट की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, एक मिनट। हाँ, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं इसके डेली चार्ट पे, कि डेली चार्ट पे हमें क्या पैटर्न दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे, वो पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे सीधे 15 मिनट के चार्ट पे, कि हमारे कल के क्या लेवल्स रहेंगे।
डेली चार्ट पे देखूं मैं तो देखो आज भी अगर आप इसकी कैंडल देखोगे ना, निफ्टी की कैंडल देखोगे, आपको बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई देंगे दोनों चीजें। तो यही प्रॉब्लम हो रही है सारी। अगर आप देखोगे कितने दिन मार्केट ऊपर नीचे करके ये पूरे जोन को, पूरा एक खिचड़ी जोन बना हुआ है। ये जोन यहाँ पे पहले भी बना था, और मैं आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ, ये जोन यहाँ पे दो तीन तीसरी बार बन रहा है। इस जोन के अंदर अंदर जब तक मार्केट इस जोन के बाहर नहीं निकलेगा, तब तक मार्केट में कोई मूवमेंट की उम्मीद नहीं होगी। ये जोन कौन सा है? ये जोन मैं अगर बना के दिखाऊं आपको, तो ये जोन है हमारा। इस जोन को पूरा अगर मार्क कर लोगे आप, तो जब तक मार्केट इस जोन के अंदर रहेगा, देखो एक इसका यहाँ पर है ये वाला जोन, ये एक सपोर्ट था लाइक जो टूटा, उसके बाद ये यहीं पे रेसिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट दिया। तो जब तक मार्केट में ये जोन का हायर रेंज नहीं निकलेगा, तब तक मार्केट में मोमेंटम की उम्मीद हम नहीं कर सकते। तो एक बार मैं एक लेवल मार्क करता हूँ आपके लिए, जो लेवल आ रहा है हमारा 44,723, या तो ये जोन निकले, या फिर मार्केट, अगर मैं बड़े टाइम पे बता रहा हूँ आपको, लाइक छोटे टाइम पे नहीं, बड़े टाइम पे बाइंग का लेवल तो पास में ही है, तो उसको मार्क कर सकते हैं। सेलिंग के लेवल में भी काफी दूर है, तो सेलिंग के लेवल में मार्क नहीं करूंगा, और मैं ये बॉक्स भी हटा देता हूँ। अब हम सीधे चलते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे हमारे क्या स्पेसिफिक लेवल रह सकते हैं। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे लगाऊं इसको, थोड़ा सा नेट की दिक्कत हो रही है गाइस, उसको बेयर करना थोड़ा सा। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखूं, तो अगेन 44,720 एक रेसिस्टेंस ही है, अभी भी बना हुआ है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, तब तक हमें बाय नहीं करेंगे, हमें थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। हालांकि इसके ऊपर मैं एक लेवल आपको दूंगा, आज की ओपनिंग मार्क कर लो 44,600, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 720 के आसपास का, 708, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट है 750 757 तक के टारगेट के लिए मैक्सिमम। 757 कल ब्रेक हो गया तो मार्केट में आई थिंक 45,000 तक भी जा सकता है मार्केट, क्योंकि इसके बाद मार्केट में ज्यादा हर्डल नहीं बचे। 850 890 तक भी जा सकता है, बट मैं अभी आपको दो ही टारगेट दे रहा हूँ। ठीक है, सेलिंग अगर आपको करनी है, तो सेलिंग के लिए अगेन मार्केट में अगर ये लो टूटता है, तो ये गैप पड़ा हुआ है थोड़ा सा, और मैं इसको मार्क करूँ 44,330, 44,500 के नीचे ही आ जाएगा। और टारगेट हमारा ये रह सकता है 218 फर्स्ट, सेकंड हमारा ये लो रहेगा 131 या 150 तक का। ये दो टारगेट हमारे सेलिंग करेंगे। बट अगर मार्केट इसके बीच में घूमता रहे, तो बाय सेल मत करना, क्योंकि ऑप्शन बायर का सबसे ज्यादा लॉस ना जो बाय सेल में ही होता है। मुझे पता है आज भी इस जोन में काफी लोगों ने लॉस करा होगा, और जब मैं मूव आया होगा वो पकड़ नहीं पाए होंगे। ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी परेशानी यही है, सबके साथ हुआ होता है, मेरे साथ भी हो रखा है। इसलिए मैं अब ये चीजें करता नहीं हूँ, इसलिए मैं लिमिटेड ट्रेड करता हूँ। लिमिटेड ट्रेड करो, जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके लिमिटेड होंगे, उतना ही ज्यादा आप अच्छे ट्रेड लोगे। ये एक रेट्रोस्पेक्टिव चलता है। ठीक है, अगर हम बात करें निफ्टी की, कि निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी में एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी में भी सबसे पहले हम डेली चार्ट देखते हैं। थोड़ा सा नेट की इशू हो रहा है यहाँ पे आज। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, तो निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, निफ्टी में भी यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन है, तो वहाँ मार्केट वहाँ पे अटका हुआ है उस रेसिस्टेंस जोन पे। अगर आप ये वाला देखो, ये जोन एक बार मैं मार्क कर देता हूँ। ये लेवल है हमारा 858 850 के ऊपर। अगर इस थर्सडे या कल निकलता है, कल चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं मुझे, हो सकता है थर्सडे निकल जाए, हो सकता है कल और परसों दोनों एक्सपायरी पे मूव आ जाए, लेकिन बैंक निफ्टी से मेरे को ज्यादा उम्मीद है नहीं। निफ्टी में लेकिन फिर भी अगर ये निकलेगा, तो एक अच्छा मूव आ सकता है। ठीक है, और सेलिंग के लिए अगर मैं देखूँ, प्रीवियस स्विंग जब तक ब्रेक नहीं हुआ, तब तक सेलिंग का मोमेंटम नहीं आएगा, लेकिन हमें देखना है इंट्राडे के लेवल्स। ओवरऑल व्यू दिखा दिया मैंने आपको, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं यार। ओके, सो यहाँ पे कल भी मैंने आपको, आई थिंक कल मैंने 800 का लेवल दिया था, बट आज मैं 858 का लेवल दूंगा। मैं कल भी आपको, अगर आपको याद हो, 858 का ही लेवल दे रहा था, अगर आपको याद हो, लेकिन हमने थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल कर लिया था। हमने सोचा था यार इतनी बार तो हो चुका, इस बार तो मूव आ जाएगा, लेकिन इस बार भी मूव नहीं आया। 858 के ऊपर हम पीछे जाके देखते हैं क्या क्या है हमारे पास जोन है। 858 के ऊपर टारगेट हमारा ये गैप फिलिंग तक का रह सकता है, पहला 900 या 903। इसके भी ऊपर निकलता है सेकंड टारगेट हमारा 940 या 950 तक का मिल सकता है। ठीक है, ये हो गई हमें बाइंग के लेवल। सेलिंग अगर करनी है हमें, तो सेलिंग के लिए इसमें भी अगेन सेम बैंक निफ्टी की तरह, जब तक मार्केट में ये लो ब्रेक नहीं होगा 774, इसके बाद एक हमारा गैप फिलिंग तक का टारगेट 733, सेकंड टारगेट हमारा इस जोन तक का रह सकता है 709, मतलब यहाँ पे भी 70 पॉइंट में मिल सकते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है, मतलब पैसा कमाना, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना, क्वांटिटी अपनी। अगर आपको लगे ना कि इस तरह का साइडवेज हो रहा है मार्केट, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस यही रहेंगे, मतलब अगर 12 1 बजे 1:30 बजे तक साइडवेज हो जाता है मार्केट, चांसेस यही होते हैं कि वो साइडवेज ही रहता है मार्केट में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। खाली बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अगर कोई जीरो हीरो होगा, तो जैसे मैंने सेंसेक्स में बताया था या मिड कैप में बताया था, वैसे ही मैं वहाँ पे भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। लिंक मिल जाएगा वो डिस्क्रिप्शन में। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।